ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद भद्रं तन्न आशुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम प्रतिदिन स्नान तो करते ही हैं। स्नान तो हम गर्मियों में भी करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं, लेकिन होता यह है साथियों कि हमें अभी स्नान का, कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को स्नान करने का सही तरीका नहीं मालूम होता है और वो अचानक बीमार भी पड़ जाते हैं और कईयों को तो बहुत गंभीर समस्या भी हो जाती है। आए दिन हम देखते हैं कि कईयों को बाथरूम में बीपी बढ़ जाता है, कई बार अटैक पड़ने की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों का जो स्नान होता है साथियों, वो इस प्रकार से हमें करना चाहिए कि जो पानी हम यूज़ करते हैं उसका हमारे शरीर पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम किस पानी से नहाएं, गर्म, ठंडा या गुनगुना, किस तरह के से। क्योंकि सर्दियों में साथियों होता ये है कि यदि हम गर्म पानी से नहाएं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो आयुर्वेद में साथियों गर्म पानी से नहाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, गर्म पानी को हम पी जरूर सकते हैं सर्दियों में। गर्म पानी का आयुर्वेद में पीने का जिक्र तो किया गया है, लेकिन गर्म पानी से स्नान करने का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है साथियों। स्नान हमेशा हमें ठंडे पानी से ही करना चाहिए। लेकिन वो क्या कंडीशन होंगी, उसमें यह है साथियों कि अगर कोई बीमार है या किसी का कोई स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी लंबे समय से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है उसके लिए गर्म पानी से स्नान करना आयुर्वेद में बोला गया है। अन्यथा हमें हमेशा ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। अब जैसे सर्दियों की बात है, तो सर्दियों में होता ये है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ का पानी एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। उसमें हो सकता है पाला भी पड़ा हो, टंकी का पानी हो, तो उसे हम गर्म कर सकते हैं, मतलब उसे नॉर्मल टेम्परेचर में हम ला सकते हैं। ल्यूक वार्म जिसे कहते हैं, उस पानी से हम स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मैदानी भागों में रहता है तो वहाँ ट्यूबवेल का पानी जो आता है सवेरे सवेरे, हमें उसी से ही स्नान करना चाहिए साथियों। ठीक है। अब जो है स्नान करते समय जब भी हम स्नान करें तो हमें पानी पहले कहाँ डालना चाहिए, इस बात का बहुत बड़ा जिक्र जो है आयुर्वेद में किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जब साधु संत स्नान करते हैं गंगा में, तो वो सबसे पहले जब नदी में, गंगा या किसी भी पवित्र नदी में उतरते हैं तो पहले पानी में खड़े हो जाते हैं। यानी कि पहले पानी पैरों में पड़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे बैठते हैं और फिर वो डुबकी लगाते हैं और फिर जो है सर को धोते हैं। यानी कि हमें आयुर्वेद के अनुसार जो है स्नान हमेशा पैरों से ही शुरू करना चाहिए। ठीक है। पैर गरम, पेट नरम और सिर को रखो ठंडा, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है। और कोई रोग आए तो उसको मारो डंडा। तो ये रोग जो है, ये प्रावधान हमारे आयुर्वेद में भी लिखा गया है। यानी कि जब भी हम स्नान करें तो हमें पैरों से ही स्नान शुरू करना चाहिए। पहले पैरों में डालना चाहिए, फिर पूरी की पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है। ठंडे पानी को या नॉर्मल पानी को लेने के लिए उसमें बॉडी जो है उसी प्रकार से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। फिर हमें धीरे धीरे घुटनों से ऊपर पानी डालना चाहिए। फिर हमें नाभि में पानी डालना चाहिए साथियों। यानी कि नाभि में जो हमारा केंद्र होता है, जीवन का जो केंद्र है वो नाभि है। उसके बाद हमें नाभि में पानी डालना चाहिए और फिर उसके बाद जो है हमें अपने हाथों को भिगाना चाहिए। तब जाकर के हमें अपने कंधे के ऊपर तक, गले के ऊपर तक पानी डालना चाहिए। और जब 2-3 मिनट हो जाएं ठंडा पानी का यूज़ करते करते पूरी बॉडी में, उसके बाद हमें जो है सर पे पानी डालना चाहिए। ठीक है साथियों। अब देखिए, जो इसका लॉस है, हानि है, अगर हम सीधा सर पे पानी डालेंगे तो उसका क्या नुकसान है साथियों। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में यदि हम सीधे सर पे पानी डालेंगे तो हमारा जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, नर्व होती हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। सिकुड़ जाएंगी तो उनका जो डायमीटर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और कम होगा तो ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ी से बहेगा और बीपी बढ़ जाता है। तो कईयों को जो है बाथरूम में ही अटैक पड़ जाता है और हो सकता है कि जो है हार्ट अटैक पड़ने की भी चांस इसमें बढ़ जाते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों, हमें जो है कभी भी गर्म पानी का यूज़ सर पे नहीं करना है,
और आँखों को गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना है। चाहे मौसम सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें आँखों में गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो गर्म पानी होता है उससे हमारी आँखों की जो नर्व्स होती हैं, बहुत ही माइक्रो नर्व्स होती हैं, वो जो हैं ख़राब हो सकती हैं। उनका जो ब्लड का फ्लो है वो रुक सकता है, थम सकता है, और हमारी आँखें जो हैं उसमें रोशनी, रेटिना, जो कॉर्निया है, उसमें जो है इसका असर पड़ता है। और दूसरी बात यह है साथियों कि काफ़ी लोग जो है एक दिन में कई बार नहाते हैं, या एक दिन में बहुत बार उनका नहाने का जो है, जैसे कोई नहा रहा है तो नहा ही रहा है, कोई हाथ धो रहा है तो हाथ धो ही रहा है। ये भी एक आदत होती है, ये एक प्रकार का रोग है। अगर हम एक दिन में कई बार स्नान करते हैं तो इससे भी हमारी जो है शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है साथियों। इसलिए हमें बार बार भी नहीं नहाना चाहिए। 1 डे इज इक्वल टू 1 बाथ, यानी कि हमें एक दिन में सिर्फ एक बार ही स्नान करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। और यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस कंडीशन में आप 2 बार स्नान कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा मैदानी भागों में रहते हैं, या जहाँ बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप 2 बार नहा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं नहाएं, वरना आप एक ही बार ही स्नान करें तो ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए हाँ, जो आयुर्वेद है उसमें यही कहा गया है कि जब भी आप स्नान करें तो जो इसी तरीके का को अपनाएं, पैरों से लेकर सर की ओर। तो ठीक है साथियों, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो आशा करेंगे आप इसका उपयोग करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, और चैनल पर आते जाते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। नमस्कार।